मेरा हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। मैं आपका हूँ सच्चा सेवक। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर आज तक जो हमें ज्ञान दिया, मैं उसे आपको बताने आया, क्योंकि सत्य से सतलोक मिल जाता है, जहाँ आत्माओं का घर होता है, जहाँ हम मरने के बाद जाएंगे। सच्चाई वो चीज़ है। सभी संत महापुरुषों ने कहा है, सच बराबर तप नहीं, यानी कि सच्चाई पर चलने के लिए आपको संसार में तप करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा? घर, परिवार, समाज, देश, दुनिया में, क्योंकि इसी बीच में हमारे तुम्हारे पास अच्छे और बुरे इंसान मिलते हैं। तो कहा है, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यदि आप अपने घर परिवार में, समाज में, देश दुनिया में अगर आप झूठ बोलोगे तो आपका ये शरीर, आपका ये मन और आपकी ये आत्मा 4 खाने 84 में जाएगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जन्मत मरत दुखी दुख होई, यानी कि अल्प कल्प तक, सदियों तक ये शरीर जीता रहेगा और मरता रहेगा। परम पिता परमात्मा ने, अंड खंडों ब्रह्मांडों के मालिक ने मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में तुम्हें समझाने के लिए आते हैं। जैसे कबीर दास, सूरदास, मोहम्मद साहब, दादू, पलटू, गुरु गोविंद साहब, परम संत बाबा जय गुरुदेव। अब इस दुनिया में आपको एक चीज की जरूरत है, केवल सच्चाई की। अपने आप को सच्चाई पर रखो, सच्चाई बताने वाला मिल जाएगा। अगर आपके अंदर 5 तत्व हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, तो आपको मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलेगी। मोक्ष कहते हैं मन के रूप को देखना, भगवान को देखना। मुक्ति कहते हैं परमात्मा को देखना। एक ना एक दिन दोस्तों और मित्रों, इस संसार से हमें जरूर जाना है। ये हमें तुम्हें पूरे संसार को पता होता है कि इसी शरीर को छोड़कर हम चले जाएंगे। आज इस कलयुग में ये शरीर मन माया के संसार में बहुत प्यारा होता है। थोड़ी सी भी दुख तकलीफ अगर इस मनुष्य शरीर में आती है तो हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर को ठीक करना चाहते हैं। इसी कलयुग में समय समय पर महात्मा आते हैं और हमें ये बताते हैं कि मोक्ष किसे कहते हैं और मुक्ति किसे कहते हैं। इसी पूरे संसार में बहुत सारे महात्मा लाल, पीले, नीले कपड़े, दाढ़ी बाल रखाकर आपके सामने आते हैं। अगर आपने चालाकी, बुद्धिमानी और ज्ञान से उनकी निरख परख नहीं की तो आपको मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर आप उस परमात्मा के यहाँ जाकर नहीं कह सकते कि हमने परमात्मा को और भगवान को नहीं पाया, क्योंकि आत्मा के लिए परमात्मा ने पूरा आधार दे के रखा है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। आज इस कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे ही पारा, यानी कि ऐसा सुनहरा अवसर पीछे के युगों से आज तक और पीछे अब तक कभी नहीं मिला। एक सहज और आसान युक्ति, नाम का सुमरन और परमात्मा की प्रार्थना। आधा घंटा 30 मिनट आंख बंद करने के बाद यहाँ ध्यान लगाकर अंतर्दृष्टि से करेंगे तो आत्म कल्याण हो जाएगा। मोक्ष और मुक्ति दोनों मिल जाएंगे। संसार में 3 तरीके की पूजा होती है। एक शरीर की पूजा होती है जो हमें स्वस्थ रखना होता है। एक हमारे मन की पूजा होती है जो हमें सुमरन करना होता है। एक हमारी आत्मा की पूजा करनी होती है जो अंड खंड ब्रह्मांडों के मालिक से हमें प्रार्थना करनी पड़ती है। दोस्तों और मित्रों
और प्यारे सत्संगियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कलयुग में आप सावधान हो जाओ। बड़े बड़े भयानक समय आने वाले हैं। बाबा जय गुरुदेव के ही नियम मानो, किसी संस्था के नियम मत मानो। 10 साल, 20 साल, 50 साल आप उस संस्थाओं में गए हो और आप उनसे पूछ भी सकते हो, आपने हमें भगवान नहीं दिखाया, आपने हमें परमात्मा नहीं दिखाया। अगर आप फिर भी उनके पास जाते रहते हो तो ये आपका ये शरीर और मन और आत्मा 4 खाने 84 में चले जाएंगे, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा ने आपको आज़ादी दे रखी है। आपको पता नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही मालिक है, एक ही भगवान है और एक ही शरीर है। शरीर ये संसार रूप है और मन भगवान का रूप है और आत्मा परमात्मा का रूप है। किसी साधक के द्वारा, गुरु के द्वारा, सतगुरु के द्वारा इस आत्मा को अंड खंडों ब्रह्मांडों से पार किया जा सकता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को 60 साल अपने मुखारविंद से, अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, अंतर्दृष्टि में ध्यान भजन करने पर 3 तरीके से इंसानों को समझाया। सत्संग ऐसे करना चाहिए, सेवा ऐसे करनी चाहिए और भजन ऐसे करना चाहिए। अगर किसी की नाम की जागृति नहीं हुई तो बाबा जी को दोष क्यों देते हो? क्योंकि बाबा जी ने कहा था 1 घंटा और 1 सुबह और 1 शाम अगर करोगे तो आत्म कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। कबीर दास ने कहा 4 गुरु संसार में और 42 वंश। 4 गुरु कौन होते हैं? जैसे दादा गुरु जी मथुरा में बैठे हुए हैं, जो एक जीता जागता देवता है, जो हमारे तुम्हारे घर परिवार की, समाज की, देश व दुनिया की एक मनोकामना पूर्ण करता है। अगर इसी पूरे संसार में कोई ऐसा एक मंदिर है जो एक मनोकामना पूर्ण करता है तो वो आपको वहाँ जाना चाहिए। पर ये शर्त होती है कि आप अपना तन मन धन किसी को ना दें, क्योंकि जब आप तन मन धन दोगे तो आपका ये जीवन बेकार चला जाएगा। सभी साधु महात्मा आपका तन मन धन लूट रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 20-50 साल से लूट रहे हैं। ना आपको मोक्ष मिला है और ना ही मुक्ति मिली है। मोक्ष कहते हैं भगवान को देखना और मुक्ति कहते हैं परमात्मा को देखना। इंसानों से प्रेम करना ही सेवा है। एक बाबा जय गुरुदेव का कैप, एक बाबा जय गुरुदेव का झंडा और एक बाबा जय गुरुदेव की जैकेट, इस संसार में अगर हम 2 घंटे का समय भी रोज देंगे या हफ्ते में 1 बार रविवार के दिन समय देंगे तो परमपिता परमात्मा जो अंड खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है वो आपसे प्यार करने लगेगा। इतनी आसान युक्ति परम संत बाबा जय गुरुदेव ने हमारे तुम्हारे समाज में ऐसी आसान युक्ति बताई है कि आप आसानी से भगवान का, परमात्मा का नाम ले सकते हो। इस मनुष्य शरीर को 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। 33 करोड़ देवता इस शरीर में रहते हैं और हम इंसान उन्हें बाहर पूजते रहते हैं। सारे देवी देवता जब हम किसी गुरु की युक्ति से साधना करते हैं, अंतर्दृष्टि में प्रकट होते रहते हैं। देवी देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए, इस कलयुग में आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि हमारे 4 शरीर होते हैं। एक शरीर स्थूल होता है, एक लिंग होता है जिसमें भूत प्रेत रहते हैं, एक देवताओं का शरीर होता है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं, और एक कारण शरीर होता है जिसमें निरंजन भगवान ज्योति स्वरूप परमात्मा रहते हैं, जिसे हम मन कहते हैं। जब आत्मा 4 शरीरों को पार करके इस संसार से ऊपर के लोकों में भ्रमण करती है, मंडों में भ्रमण करती है, तो हमारा ये जीवन सफल हो जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इस पूरे संसार में हम इस दुनिया में रहते हैं, हम अपना घर परिवार बसाते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये संसार मैंने उस संसार पर बनाया है। ये संसार स्थूल संसार है शरीर का, वो संसार नूरी संसार है,
प्रकाशवान, यानी कि इसका मतलब ये है जो संसार यहाँ है वही संसार ऊपर है। अगर हम इस संसार में परम पिता परमात्मा मनुष्य शरीर धारण करके अगर इस संसार में आता है तो हमें सत्संग सेवा भजन का कार्य करना चाहिए। आज कल परसों तरसों कहते कहते 10-20 साल निकल जाते हैं और हम भगवान और परमात्मा को देख नहीं पाते। कब तक? बुरा होता है, बुरे का विरोध होता है। तोड़ फोड़ मार पिटाई मत करो, केवल बुरे आदमी का विरोध करो। विरोध करने से बुरा आदमी गलत कार्य करना छोड़ देता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव का सख्त आदेश था कि बुरा मत करो, अच्छाई के रास्ते पर चलो। पर जो बुरा करता है, घर से लेके देश व दुनिया तक, समाज को, घर परिवार को, उसका विरोध करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका तन मन धन तीनों बेकार चले जाएंगे और ये समाज में आत्माएं ऐसा लूट खसोट करती हैं, आपके घर परिवार समाज की इज्जत भी चली जाएगी। आज नहीं जागे, कल नहीं जागे और जागने में 10-20 साल लगे तो पता है क्या होगा? भयानक भयानक बीमारियां। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कही आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियां, इंसानों के किए हुए कर्म, तोप गोले बम मिसाइल सब छोड़े जाएंगे। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा आप जन हानि हो जाएगी, प्रकृति प्रकोप अलग करेगी, एक भयानक भूकंप आएगा, बहुत सारे आदमी सुहा हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उस समय से बचने के लिए 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम बिगर देरी करे आप भगवान और परमात्मा का नाम ले सकते हो, उस अंड खंड ब्रह्मांडों का नाम ले सकते हो। इस संसार में आपको 3 की पूजा करनी है। कभी भी किसी इंसान को गुरु की पूजा नहीं करनी पड़ती, केवल अपने शरीर की पूजा करनी पड़ती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने किताबों में साफ साफ लिखा है अपने आप को देखो, मतलब मैं हूँ कैसा, क्या मैं अच्छा और बुरा कर रहा हूँ? तो हमें अपने आप को देखो और जिसने हमें ज्ञान दिया है उसे देखो, क्या उसने ज्ञान सत्य दिया है? हमें मिलान करना चाहिए, पीछे के महापुरुषों से मिलान करना चाहिए। मिलान करने के बाद उस आदमी का आदेश मानना चाहिए, वो बताता है अर्थ का अनर्थ क्या होता है। सारी रामायण गीता कुरान भागवत सभी धार्मिक ग्रंथ महापुरुषों ने बनाए हैं, वो हमारे सिर माथे हैं, क्योंकि सारे ग्रंथों में, सारे धर्मों के ग्रंथों में लिखा है आत्मा अंश रूप अविनाशी। आत्मा का जो रूप है वो अविनाशी है, कभी ना नाश होने वाला। तो ऐसी युक्ति साधना के अनुसार हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। आज अगर हम नहीं चेते तो कलयुग में बहुत सारी व्याधाएं आने वाली हैं, बहुत सारी बीमारियां आने वाली हैं, तो आपका क्या होगा? तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ कहा सारे महापुरुषों का उद्देश्य होता है परमात्मा से मिलाने का। तो मेरा इन वीडियो को आप तक पहुंचाने का केवल एक उद्देश्य है, आप जागो और दूसरों को जगाओ। अगर आप नहीं बता सकते तो ये मेरी वीडियो हैं, आप इन्हें दूसरों पर शेयर कर सकते हैं, लाइक करवा सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं, जिससे घर बैठे आत्म कल्याण होने का एक मार्ग मिलता है, एक रास्ता मिलता है। अपने गुरु भाई बहनों को आप मेरी वीडियो बता सकते हैं। जब इंसान करता है तो ही कुछ मिलता है, करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, घंटे 2 घंटे इंटरनेट